सबको मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है पोनेस मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स के जो हम लोगों ने लाइट तो फिजिक्स का जो हम लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा है, ठीक है दोस्तों। उसमें हम लोगों ने 7 लेक्चर लिए हैं। कितने लेक्चर लिए हैं? 7, ठीक है। तो फिजिक्स का जो हम लोगों ने अभी तक 7 लेक्चर पढ़ा है, ठीक है। फिजिक्स का जो हम लोगों ने 7 लेक्चर पढ़ा है और उन्हीं 7 लेक्चर में से, ठीक है, जो टॉप 25 क्वेश्चंस है, जो टॉप 25 क्वेश्चंस है उन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन्हीं लेक्चरों से टॉप 25 क्वेश्चंस आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। और ये जो सारे क्वेश्चन वो एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो सेशन है टॉप 25 क्वेश्चन का, ये रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बीपीएससी के लिए साइंस आने वाला उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेलवे, बीपीएससी और एसएससी में तो पूछा ही गया, तो इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा 7 लेक्चर देखा होगा, ठीक है, तो जो आप आज टॉप 25 क्वेश्चन कवर करोगे उसमें आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको सीधा क्या पता चल जाएगा आंसर। कब? जब आप लोगों ने लेक्चर अटेंड किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने जब ये लेक्चर देखा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हम क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन से रहा। पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है? प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचकांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, C/V से दर्शाया था। तो जहाँ C क्या है, अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, ठीक है। जब आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, रिफ्रैक्टिव क्या था? C/V। C क्या है यहाँ पे? प्रकाश का वेग है। C क्या है? प्रकाश का वेग है। और यहाँ पे V क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग है, ठीक है। V क्या? माध्यम में प्रकाश का वेग है। हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो C क्या? प्रकाश का वेग। तो हमें पता है प्रकाश का वेग कितना होता है। तो जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ये किसने दिया था? और ये दिया था रोमर ने। कब दिया था? सन 1676 ईस्वी में। तो जहाँ पे C क्या है? C प्रकाश का वेग है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? माध्यम निर्वात प्रकाश का वेग। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। जहाँ पे C क्या? प्रकाश का वेग है। V पूछता हमसे, तो V क्या है? माध्यम में प्रकाश का वेग है। और हमसे पूछता है ये जो आपका सिंबल दिया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल है, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं अपवर्तनांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? 2.42। किसका होता है? 2.42 हीरा का होता है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा रखा आपको, जाके पीछे लेक्चर में देखोगे तो 2.42 या कहीं पे 2.48 मिलता है। तो हीरा का ये क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए सेकंड। कह रहा बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन और चश्मे पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन। तो आप देखेंगे जब बहुत तेज़ धूप होती है, ठीक है, जब बहुत तेज़ धूप होती है तो आप देखोगे झील, ठीक है, तालाब, झील तालाब जो शीशा लगा होता है, ठीक है, खिड़की पे या बाथरूम का जो शीशा होता है, या आप देखोगे आपका जो चश्मा जो आपका होता है उस पर जब धूप पड़ती है, ठीक है, तो सब क्या होते हैं? चमकते हैं। क्या होते हैं? चमकते हैं, ठीक है। तो झील देखोगे, तालाब देखोगे, शीशा होगा, जब उस पर धूप पड़ती है उस पर क्या होता है? चमक होती है। और किसके द्वारा होता है? ये होता है स्पेक्युलर के द्वारा, परावर्तन के द्वारा होता है। और कौन सा परावर्तन के द्वारा होता है? ये होता है परावर्तक के परावर्तन के द्वारा, ठीक है। अर्थात प्रकाश किरण क्या होती है? जब किसी चिकने सतह पर गिरती है तो उसी माध्यम में क्या होती है? वापस लौट जाती है। इसके द्वारा उसमें क्या होती है? चमक उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या सही होगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या क्या रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश उत्सर्जित डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जर्मेनियम इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ समझना नहीं है। तो जर्मेनियम क्या होता है हमारा? जर्मेनियम जो होता है डायोड संरचना, ठीक है। जर्मेनियम जो होता है डायोड संरचना के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, ठीक है। इसका क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो इसका और क्या सही होगा बताओ? पीले प्रकाश को, सोना और तांबा, जो हमारा सोना और तांबा होता है दोस्तों, जो सोना और तांबा होता है, ठीक है, वो पीले प्रकाश को छोड़ देता है। और किसको किसको? तो लाल और बैगनी, ठीक है, लाल और बैगनी कलर क्या करता है? ये अवशोषित करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका सी इज द करेक्ट आंसर आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा सूर्य में प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना।
सूर्य के प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं दोस्तों। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जो हमारा होता है VIBGYOR, विबग्वार। वी क्या होता है हमारा? बैगनी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? जामुनी होता है, इंडिगो जिसको बोलते हैं। बी क्या होता है? ब्लू होता है, नीला। जी क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा। वाई क्या होता है? येलो, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीला। ओ क्या होता है? ऑरेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? नारंगी। आर क्या होता है आपका? रेड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाल, ठीक है। तो ये 7 कलर होते हैं। तो इन्हीं 7 कलर में हमने इस लेक्चर को समझा रखा है, 7 कलर का रोल क्या होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रखा है? कह रखा है का पूर्ण अपवर्तनांक 2.4। अभी मैंने आपको बताया कि किसका? हीरा का, ठीक है। हीरा का कितना होता है? 2.42 या कहीं कहीं 2.48 देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कांच का मैंने क्या बताया था आपको? 1.5 लगभग होता है। तो आपको ये समझना हीरा क्या होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 किसका होता है? हीरा का होता है। या कहीं कहीं 2.48 आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट में क्या कह रखा है? सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का अन्य तरंगदैर्घ्य को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है सूर्य के प्रकाश की लाल हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश के अन्य तरंगदैर्घ्य को अवशोषित किया जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पीला। पीला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? पीला होगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो पीला होगा, लेकिन इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लाल नहीं होगा, यहाँ पे नीला होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? नीला होगा। यहाँ पे आपका नीला होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नीला होगा, लाल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपका पीला होगा, ठीक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है? कह रखा है निम्नलिखित में कौन सा दर्पण वाहनों में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया था? तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ठीक है। 2 बात हमने बताया था। पहला क्या बताया था? साइड मिरर। पहला मैंने बताया था आपको साइड मिरर, ठीक है। पश्च दृश्य, ठीक है, पश्च दृश्य देखने के लिए, ठीक है, पश्च दृश्य साइड मिरर। और दूसरा मैंने आपको बताया रोड लैम्प। दूसरा मैंने क्या आपको बताया था? रोड लैम्प। जाके दर्पण वाले चैप्टर में पढ़िएगा, रोड लैम्प। इन्हीं 2 चीज़ों में सिर्फ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इन्हीं 2 चीज़ों में सिर्फ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, इसके मतलब इन दोनों के, इसके मतलब इन दोनों के अलावा कुछ भी पूछे, ठीक है, इन दोनों के अलावा कुछ भी पूछे तो क्या होगा सही आंसर? अवतल दर्पण इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? अवतल दर्पण हमारा सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ साइड मिरर, जो पश्च दृश्य देखने के लिए आपकी गाड़ी में 2 ऐसे शीशे लगे रहते हैं वो, और रोड लैंप, जब आप रोड पे देखोगे लैंप लगा रहता है वहाँ पे, इन्हीं दोनों जगह में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इन दोनों के अलावा कुछ भी पूछेगा तो क्या मारोगे? अवतल दर्पण। और यहाँ क्या पूछा है? दर्पण के वाहन, हेडलाइट पूछा है। हेडलाइट पूछा, ना कि साइड मिरर पूछा। तो हेडलाइट में क्या लगाओगे? अवतल दर्पण लगाओगे, ठीक है। इसका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम होता है? पार्श्व व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था समतल दर्पण में। समतल दर्पण जब मैंने आपको पढ़ाया था भाई, समतल दर्पण, ठीक है। तो समतल दर्पण में मैंने क्या बताया था आपको? समतल दर्पण में मैंने बताया था कि वो दिखता तो सीधा है, सॉरी दिखता कैसा? उल्टा है। दिखता उल्टा है, लेकिन बनता कैसा है? वो बनता सीधा है, ठीक है। ये दोनों हमारा प्रतिबिंब का मैटर होता है, ठीक है। किसमें? समतल दर्पण में। पूछेगा बनता कैसे है तो क्या बताओगे? सीधा। लेकिन दिखता कैसे? उल्टा। तो दिखता मतलब दृश्य, ठीक है। दिखता मतलब क्या होता है? दृश्य, ठीक है। इसका दृश्य कैसा होता है? उल्टा, लेकिन बनता सीधा है। तो किस क्या होगा इसका? समतल दर्पण इज द करेक्ट। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है बनता सीधा है, लेकिन जो उसका पार्श्व होता है, जो दृश्य होता है, जो देखने में होता है, वो कैसा होता है? उल्टा होता है। और यही पूछा हमसे, दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम होता है तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। तो जब भी देखो पूछ ले आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला, ठीक है, आकाश का रंग नीला पूछ ले। दूसरा पूछ ले आपका, ठीक है, दूसरा पूछ ले कि सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल, सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है। तीसरा बात पूछ ले
समुद्र का पानी समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना। ठीक है, तीसरा पूछ ले चौथा, अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष पर से देखने पर आकाश या आसमान काला दिखाई देना। कैसा दिखाई देना? काला दिखाई देना। ठीक है, तो जहाँ पे, यहाँ देखो रंग नीला है, लाल दिखाई दे रहा है, पीला नीला दिखाई दे रहा है, आकाश का काला, तो जहाँ पे भी रंग की बात करेगा, किसके कारण ये रंग हो रहा है, वो रंग हो रहा है, तो क्या मारोगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो किसके एग्जाम्पल है? सब प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है, जाके आप देखो लेक्चर। प्रकाश का प्रकीर्णन है, होता है कि ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा जो लोग बाईफोकल लेंस पहनते उनमें होता है, देखो बाईफोकल लेंस मतलब होता है कि दोनों लेंस, बाईफोकल लेंस जो होता है आपका, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, बाईफोकल लेंस। ठीक है, बाईफोकल लेंस जो होता है इसमें आपको दोनों लेंस होता है, अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है। ठीक है, बाईफोकल लेंस में अवतल लेंस भी लगता है और उत्तल लेंस भी लगता है। और एक इसको लगता है जिसको जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष जिसको होता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और पास की भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो बाईफोकल लेंस में दोनों लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल और उत्तल, और जरा दृष्टि दोष में ही बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और वो तभी होता है जिस व्यक्ति को दूर और पास दोनों की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसी में ही यूज किया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला कह रहा है पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को, देखो पर्दे पर हमेशा, देखो जब भी पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, पर्दे पर वास्तविक, और एक ही जगह वास्तविक है ए वाले ऑप्शन में, तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। और लेकिन कह रहा है समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब के क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। आभासी बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो ये जो समतल दर्पण में वो कैसे बनता है? समतल में आभासी बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? वास्तविक और आभासी। पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। जब आप पर्दावा वीडियो देखते हो उस पर क्या होता है? रियल इमेज बनता है, तभी तो आप पिक्चर देख पाते हो। तो पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है मायोपिया किस नाम से आता है? देखो मायोपिया, अगर हम मायोपिया के बारे में बात कर लें, ठीक है दोस्तों, देखिएगा मायोपिया और हाइपर, देखो मायोपिया क्या बोलते हैं? देखो अगर हम मायोपिया के बारे में बात कर लें, ठीक है, तो मायोपिया क्या बोलते हैं? मायोपिया को बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब यही मैंने आपको जब पढ़ाया था इस बात को, मैंने बताया था, इंग्लिश वर्जन आजकल पूछ रहे हैं, देखो पूछा हुआ मायोपिया। और मायोपिया क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, मायोपिया क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया क्या बोलते हैं भैया? ठीक है, एक होता है हाइपर मेट्रोपिया, एक होता है हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, इसको बोलते हैं हम दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, तो हाइपर मेट्रोपिया क्या बोलोगे? दूरदृष्टि दोष बोला जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया क्या बोलते हैं? जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है, तो यह मायोपिया किस नाम जाता है? निकट दृष्टि दोष में, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट में होता है हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हो। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हो। और इसमें क्या करते हैं? अभी पढ़ाया गया, पीछे वाले सवाल था, अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग करते हो, क्योंकि इसमें दोनों का नहीं दिखाया था। जो दोष रहेगा वो दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट का दिखाई देगा। दूर में क्या होगा? दूर का दिखाई होगा। जरा में क्या होता है? ना तो निकट ना तो दूर, दोनों नहीं दिखाई देता। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा? कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधित क्या होता है? ध्यान से, तो मैंने जब आपको पढ़ाया था प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन बताया, अभी पढ़ाया ना, रंग के बारे में बात करेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश के प्रकीर्णन में होता है रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। ठीक है, कौन बताया था? रमन प्रभाव ने बताया था। ठीक है, रमन इफेक्ट द्वारा ये बनाया गया था, खोजा गया था रमन इफेक्ट। कब खोजा था? सन 1928 में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। ठीक है, और सन 1930 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में इसी खोज के लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था?
नोबेल पुरस्कार दिया गया था और सन 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था इसी रमन इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, रमन, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। तो रमन इफेक्ट 1928 में खोजा गया था और इसी रमन इफेक्ट के वजह से 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1954 में इसी वजह से क्या दिया गया था, भारत रत्न का दिया गया, भारत रत्न दिया गया। तो इसका क्या सही होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश का विचलन की घटना क्या कहलाती है। देखिए, तो जब हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोगों ने पढ़ा था ये हमारा मान लीजिए माध्यम है। ठीक है, ये अगर हमने मान लिया विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम, विरल, और ये हमने मान लिया सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते तो उसका माध्य तो यही था, उसको ऐसे निकल जाना चाहिए था अपने पथ से, लेकिन क्या होती है, जब विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है। और एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन कहलाती है दोस्तों, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से विचलन होना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, लेकिन जब सघन से विरल में आता तो अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, और बात समझ में नहीं है, तो यही हमारा होता है अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में कहा गया। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने, अभी तो पढ़ा गया है, डी इज द करेक्ट आंसर, अपवर्तन। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। उत्सर्जित पूछा है, ये नहीं पूछा सूर्य द्वारा क्या निकलता है। तो सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित होता है, ठीक है, उत्सर्जित, सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित रंग होता है वो क्या होता है, वो होता है सफ़ेद। ठीक है, लेकिन अगर पूछा कितने कलर होते हैं तो इसमें कितने कलर निकलते हैं सूर्य से, तो 7 कलर निकलते। वही हमने आपको पढ़ाया था, पहला क्वेश्चन था, पहला या तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा, विबग्वायर। तो यही 7 कलर है। लेकिन उत्सर्जित रंग पूछेगा तो सफ़ेद, पूछेगा कि सूर्य से कितने रंग निकलते हैं तो 7 रंग निकलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, सफ़ेद। ठीक, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, दो दर्पणों द्वारा बनाई गई छवियों की कुल संख्या क्या होगी जब उनके डिग्री के बीच कितने कोण बना, 120 अंश का। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है, फार्मूला मैंने आपको बताया था, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाती है, पहले कोई बताए, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाती है, भाई कोई बताएगा, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाती है, एनीबॉडी, कोई बताए। अगर आपसे कह दिया जाए कि इतने एंगल का कोण बन रहा है, आपको बताना है प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो क्या बताओगे, बताओ। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 360। अब देखो 360 बटे थीटा होता है। ठीक है, 360 बटे थीटा होता है, तो यहाँ 360 कितना थीटा बना, 120, 30 से कट जाएगा, 12 3 36, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब आपका बनेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कितने प्रतिबिंब होंगे, 3। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट। कह रहा है आँख का वह हिस्सा जो तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु को छवि के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो रेटिना ये ऐसा होता है, रेटिना ये क्या होता है, हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, पहुंचाता है इमेज को, तंत्रिकाओं को संकेत देता है कि इमेज कैसा, छवि कैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेटिना इज द सही। अगला देखिएगा, कह रहा है में से इसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास शब्द, देखो क्राउन ग्लास का जो अपवर्तनांक होता है लगभग किसके निकट होता है, नियर अबाउट। ठीक है, अगर लगभग देखा जाए किसके निकट होता है तो होता है कनाडा बाल्सम। ठीक है, कनाडा बाल्सम के निकट होता है, लगभग कितना होता है, 1.55 होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है, 1.55 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा बाल्सम लगभग 1.55 होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कनाडा बाल्सम इज द करेक्ट आंसर, 1.55 लगभग इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट। कह रहा है जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा, देखो अवतल दर्पण अगर मैंने आपको बताया था, दो अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये बनाया हुआ फिगर मैंने आपको पढ़ाया है, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, ये पी होता है, ये फोकस होता है, और ये सी होता है, और ये इनफाइनाइट होता है। तो 6 केस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, 5वां केस और 6वां केस। यही 6वां केस पूछा है कि कहाँ ध्रुव और फोकस के बीच में, तो ये ध्रुव होता है और ये फोकस है, इनके बीच में रखिए तो कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरी ओर बनता है। कैसा बनता है, बहुत बड़ा बनता है।
छठा केस पढ़ाया हूँ, जाके देखो ध्यान से, बहुत बड़ा बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो पांचों बनते हैं, ये जो पांचों बनते हैं कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनते हैं। लेकिन ये कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, अगला देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट कह रहा तारों का टिमटिमाना, ध्यान से देखो, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, तारों का टिमटिमाना। ठीक है, दूसरा सूर्योदय, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का बड़ा दिखाई देना, ना कि लाल, बड़ा दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना। तीसरा भरे जार में, मान लो कोई जार है, यहाँ पे अगर आप भरे हुए हो, इसमें जब अगर आप कोई पेंसिल या लकड़ी डालोगे तो ये कैसी होती है, हमें टेढ़ी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये किसके द्वारा होता है, इसका जो कैलकुलेशन होता है ये होता है रिफ्रैक्शन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, रिफ्रैक्शन के द्वारा होता है, अपवर्तन के द्वारा होता है। इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो तारों का जो टिमटिमाना होता है और जो आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का बड़ा दिखाई देना होता है, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। और जब आप किसी जार में या किसी गिलास में भरे हुई गिलास में अगर आप पेंसिल या लकड़ी डालोगे तो उसका नीचे वाला भाग टेढ़ा दिखाई देता है, वो भी किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है। बात समझ में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। कह रखा है पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया था, तो किसका कहते हैं, परिस्कोप का प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें आपको देखा जाए पनडुब्बियों में समुद्र से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, जो वस्तु होती है उसको क्या होता है, परिस्कोप का प्रयोग किया था। ऑडोमीटर में क्या होता है, वाहनों की दूरी मापने किया था। ठीक है, वाहनों की दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो वाहनों की दूरी मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई नहीं है। ठीक है, और पायलों में ये जो पाई इसको विकिरण मापने में किया था, इसका प्रयोग जो किया था विकिरण मापने में किया जाता है, इस बात को आपको समझना। ठीक है, और इसका मापना उन्नयन में, इसका उन्नयन में प्रयोग किया था, उन्नयन मापने में किया था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिस्कोप, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है मरीजों के दांतों से बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का, अभी मैंने बताया दो चीज़ें छोड़ दो, रोड लैंप और साइड मिरर, रोड लैंप और साइड मिरर। ठीक है, साइड मिरर, यही दो जगह उत्तल का प्रयोग होता है। बाकी कुछ भी पूछे, ठीक है, बाकी कुछ भी पूछे क्या मारोगे, अवतल मारोगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ इन दोनों के अलावा पूछ रहा है तो क्या मारोगे, अवतल, पढ़ना ही नहीं। ध्यान से देखो, मरीजों का पूछा तो अवतल, क्योंकि सिर्फ रोड लैंप और साइड मिरर में ही उत्तल का प्रयोग होता है। बाकी कुछ भी पूछेगा तो क्या मारोगे, रोड लैंप और साइड मिरर में उत्तल मारना है। बाकी इसके अलावा कुछ भी पूछे, मरीज का दांत पूछे, कान, गला, नाक, जिसका भी डॉक्टर पूछे तो कौन सा दर्पण मारोगे आप, अवतल दर्पण मारोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था आज का लेक्चर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आज थे। ठीक, तो आज ये हमारा 25वां क्वेश्चन था, लास्ट ये टॉप। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे जो एसएससी प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, जो एसएससी में पूछे गए हैं। ऐसी बात नहीं कि एसएससी में आ गया तो कहीं नहीं आएगा, तो एसएससी में अगर आ गया तो रेलवे में भी आ सकता है भाई, ध्यान देना, रेलवे में भी आ सकता है। जो बीपीएससी का पेपर होना है उसमें साइंस भी पूछा जाता है, तो साइंस वहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो रेलवे, बीपीएससी, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना। और एसएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एसएससी का ही सारा पूछा गया। देखो एसएससी एमटीए 2019 में पूछा गया, तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक शेयर, ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।